अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लिया 24 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मलिक आसिफ कामरान जूता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ। नाजरीन, कोरोना वायरस ने जहां पर ज़िंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया है, वहाँ पर अदालती निज़ाम पर भी काफ़ी जो है असरात मरतब किए हैं। वकला की ज़िंदगी पर भी कोरोना वायरस ने काफ़ी गहरे असरात डाले हैं। जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मलिक आसिफ कामरान जूता साहब। उनसे जानते हैं कि जो है उनके वकला की ज़िंदगी पर इस कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या असरात मरतब हुए हैं। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वकला की जो ज़िंदगी है, अदालती निज़ाम है मलिक साहब, इस पर जो कोरोना वायरस है उसने क्या क्या असरात डाले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लिया 24 का शुक्रगुज़ार हूँ आपकी टीम का कि उन्होंने हमें याद किया है। देखिए, बात सुनिए कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को, हर शोबा है ज़िंदगी को मुतासिर किया है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी बुरी तरह से इस हवाले से मैं समझता हूँ मुतासिर हुई है कि जो निज़ाम है हमारा अदालती, वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। लेकिन चूँकि अदालतें किसी भी वजह से किसी भी हालात में बंद नहीं की जा सकती और जो लॉ एजेंसीज़ होती हैं वो हमेशा काम करती रहती हैं, इसी तरह से अदालतों के अंदर भी काफ़ी सारे जो है वो चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ज़रूर हुई हैं। लेकिन हमारे ड्यूटी जजेस साहबान एडिशनल को एक आध एडिशनल की ड्यूटी होती थी और जिस तरह से हमारे कोई ना कोई इलाका मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी होती थी कि वो एक न एक बंदा ड्यूटी पे मौजूद रहता था। अर्जेंट केसेस के हवाले से, रिमांड के हवाले से मतलब जो है वो किसी न किसी जज को अपने फ़राइज़ अदा करने पड़ते हैं और वो ड्यूटी पे मौजूद रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कोरोना वायरस का हमारे वकला के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर असर पड़ा है, डेफ़िनेटली वो यकीनन ज़रूर है कि एक तो रेगुलर जो केसेस हैं उनकी समाअत बंद हो गई थी और सिर्फ अर्जेंट मैटर ही चल रहे थे। इसी तरह से साइलिन के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से आके मतलब इंसाफ सीख कर रहे थे, वो भी सारा प्रोसेस एक डिले हो गया है इस पीरियड के अंदर। अच्छा मलिक साहब, इस हवाले से कोरोना वायरस ने जो असरात मरतब किए हैं, जो वकला है उनकी भी ज़िंदगी है, उनकी भी जो है मुआशी मसाइल होते हैं, तो वकला पर जो है इसने असरात डाले हैं। जैसे आप कह रहे थे काफ़ी निज़ाम दरम बरम हुआ, इस हवाले से हुकूमत ने आपको कोई रिलीफ फराहम किया है? जी, आपका सवाल इस सेंस में नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वकला को कभी भी हुकूमत की तरफ से जो है कोई रिलीफ वगैरह फराहम मैं नहीं समझता कि कभी किसी भी दौर में किया गया है। और इस हवाले से जो इसका प्रॉपर हमारा फोरम है वो बनता है पंजाब बार काउंसिल के, जिसके अंदर हम हमेशा से हर बार की तरफ से, हर इंडिविजुअल मेंबर, रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द बार की तरफ से हमेशा जो है वो हमारी एक फ़ंड वहाँ पे होता है जिसको बेनिवोलेंट फ़ंड कहते हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब बार काउंसिल को मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी गई हैं कि जिस तरह से हर शुबा है और हर एक शख्स जो है वो कोरोना से मुतासर हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे भी हमारे बेशुमार वकला जो प्रैक्टिसिंग वकला थे वो यकीनन इस चीज़ से मुतासर हुए हैं। तो जो हमने तजवीज़ भेजी है पंजाब बार काउंसिल को, वो किसी रिलीफ़ के लिए सीख नहीं की हमने, बल्कि जो हमारा वकला का एक बेनिवोलेंट फ़ंड होता है उसके हवाले से हमने अपनी रिकमेंडेशन भेजी हैं कि वो जो हमारा अपना इस्तेकाक है उस हवाले से हमारे हर दोस्त को, बिलखसूस जो है प्रोफेशनल लॉयर्स को या न्यूली जो एंटर्ड हैं इस प्रोफेशन के अंदर, उनके मसाइल होते हैं ज़्यादा, तो उनको हमारे ही अपने फ़ंड से वो हमें लोन के हवाले से या उस हवाले से जो है कंपनसेट किया जाए। अब वो सारी सिफारिशात पंजाब बार काउंसिल के पास हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो जो भी फिर फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर वो प्रोसेस होगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जैसे सारे इदारे जिसमें पंजाब पुलिस हो गई, हमारे मलिक साहब मेडिकल स्टाफ हो गए, नर्सेज हो गई, पैरामेडिक्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो सारे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। उसमें हमारे जो वकला हैं वो भी पेश हैं, वो भी यहाँ पर इस वबा में अपने ऑफिस में मौजूद हैं और लोगों के जो
मसाइल हैं वो हल कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, अल्लाह पाक ने आपको इतनी जल्दी इज़्ज़त दी है और आपने पंजाब बार कौंसिल का जो इलेक्शन है अभी 3 महीनों में जीता है, तो आपका जो अगला मंशूर है अपने वकला को रिलीफ फराहम करने का वो क्या है जी? आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे हर इलेक्टेड बंदे की कोई ख्वाहिशात होती हैं, कुछ उसके अपने मंशूर होते हैं, उस हवाले से यकीनन मेरे भी हैं। और हमारा सबसे पहला जो मकसद है वो यही है कि हमने अपने काले कोट की जो डिग्निटी है, अपनी बार और बेंच के दरमियान जो रिलेशन है और अपने वकला की जो मोराल है उसको बेहतर बनाने के लिए हमने अपनी काविशें या कोशिशें जो हैं वो हमने करनी है। साथ ही ये होता है कि हमारी बार की जो स्ट्रेंथ है वो हर साल उसमें एक इजाफ़ा हो रहा है। और हमारा जो वकला का सबसे बड़ा मसला चल रहा था इस कोरोना से पहले, तो वो मैं समझता हूँ ये था कि हमारे पास वकला की तादाद ज़्यादा थी, जबकि हमारे पास आगे चैम्बर्स नहीं थे वकला के लिए। तो हमने जो उसकी एक हमारी रिक्वेस्ट थी वो हमने फॉरवर्ड की हुई थी, तो डिफरेंट जगह से उसका प्रोसेस होता है, वो हमारा चल रहा था। तो लेकिन अभी तो इस इशू की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से बाकी जितने मसाइल हैं वो थोड़ा सा मार्जिनलाइज हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो ही ये इशू ख़त्म होता है तो हम फिर फोकस करेंगे अपने मंशूर की तरफ, और दीगर जो मामलात हमने अपनी बार के हवाले से प्लान किए हुए हैं कि जिस तरह से हमारी वकला कॉलोनी है उसके अंदर काफ़ी सारे मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, सड़कों के हैं, सीवरेज के हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला जब ज़िंदगी बहाल होती है दोबारा, तो इंशाल्लाह ताला हमारी अल्लाह से हर वक्त दुआ है, हर मुसलमान की दुआ है कि जल्द अज जल्द इस पेंडेमिक से मुसलमानों को और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला रहम फरमाए। और उसके बाद जो ही ज़िंदगी बहाल होती है तो हम अपने मंशूर की तरफ फोकस करेंगे। जी मलिक साहब, आपने 2-3 मंथ हुए हैं आपको इस जीत में। आपने इस जो आपका दुरानिया था 2 से 3 मंथ में, आपको कौन कौन से आपके जो मेजर मसाइल थे वो दरपेश आए हैं कि आपने सोचा है कि इन मसाइल को जो है हल करना चाहिए? जी देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बिल्कुल न्यूली एंट्रेंट्स हैं, हमारी बार के मेंबरान हैं, उनके काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। उनको ऑफ़िस का प्रॉब्लम होता है, उनको जनाब यहाँ पे दीगर मुआशी मसाइल का भी सामना होता है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को प्रेफर किया जाए। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि जैसे मतलब होता है कि एक स्पॉट कमीशन मुकर्रर किए जाते हैं, वैसे दूसरे कमीशन होते हैं जो एविडेंस वगैरह लिखते हैं, या और भी जितने भी मामलात होते हैं। तो हम हमेशा अपने सीनियर सिविल जज हो गए या सेशन जज साहब हो गए, उनको हमेशा जाके यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रोफेशनल्स में से जो नए नौजवान हैं उनको प्रेफर करें, ताकि हम जितना भी थोड़ा बहुत उनके मसाइल हैं उनको किसी तरीके से कम कर सकें। तो इस हवाले से हम अपनी ये कोशिशें कर रहे थे, और बस फिर उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई है, तो यकीनन हमारी डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो भी इससे मुतासिर हुई है। जी मलिक साहब, एंड पे आप लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से, एहतियाती तदबीर के हवाले से, अपने वकला को पंजाब अपना बार एसोसिएशन लिया की तरफ से क्या मैसेज देंगे? जी एक जिस तरह से एक कुरानिक वर्स है कि इन्नल्लाह ला युगय्यरु मा बिकौमिही हत्ता युगय्यरु मा बिअनफुसिहिम। मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको आप ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो मैं ये समझता हूँ कि हर साहिब इस्तात शख्स को ये चाहिए कि वो सिर्फ़ अपने आसपास, जो कि हमारी शरन हर हवाले से इखलाकन हमारी एक ज़िम्मेदारी है, कि वो ये देख के सोए कि क्या कहीं मेरे आसपास कोई शख्स भूखा तो नहीं सो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वबाई मर्ज़ है, इसमें हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का एक मौका भी है कि हम ये एक दफ़ा फिर अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम सुधर जाएं। और अपने आसपास ही देखने से ना, देखें एक गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट, हमारा पीएम जो है या सीएम जो है, वो डेली सिंध के अंदर भी वो डेली मीडिया के ऊपर आ रहे हैं
और अपने हालात भी और मुल्क व कौम को दरपेश चैलेंज भी वो हमारे सामने रख रहे हैं कि गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चाइना में जिस तरह से हुआ है, चाइना ने हमें सिखाया ना लॉकडाउन क्या होता है, तो उन्होंने हर बंदे को घर के अंदर बैठ के राशन दिया, सब कुछ उन्होंने वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड किया। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर बंदे को जो है वो घर बैठे राशन पहुंचाए या कोई ऐसा मैकेनिज़्म वो कर सके कि लोगों को जो है बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो साहिब सरवत, साहिब इस्तात लोग हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कम से कम अपने इर्द गिर्द के मामलात जो हैं वो हर बंदा जानता है, वो कम से कम ये देख के सोए कि कोई भूखा ना सो जाए। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। जब तक हम खुद इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे तो जैसे मैंने अभी कहा है कि अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे मलिक आसिफ कामरान जूता साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं लैया बार एसोसिएशन के। तो वो कह रहे थे कि इस कोरोना वायरस में जो है हमारे इर्द गिर्द के जितने भी हमारे हमसाए हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, उनकी जो है ज़रूर जो है उनकी तरफ नज़र डालनी चाहिए, उन तक जो है राशन पहुंचाना चाहिए, उन तक जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो डेली वेजेस वाले मज़दूर हैं, ताज़ा दिहाड़ी वाले भट्ठे मज़दूर, आरा मज़दूर हैं, उनकी जो है इस कोरोना वायरस में हमने उनके साथ मिलकर चलना है। और लैया 24 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।